बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी मटन कलेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आप इसको मटन की कलेजी के लिए, बीफ कलेजी के लिए, इवन कि आप इसे चिकन की कलेजी के लिए भी इसी रेसिपी को फॉलो करके बहुत मज़ेदार सी रेसिपी जो है आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले और एक बर्तन लेकर साफ़ सुथरा सा, और फ्लेम आपने ऑन कर लेनी है पहले ही ताकि बर्तन गर्म हो जाए। फिर उसमें डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। क्योंकि ये 1 kg की रेसिपी है तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स 1 kg के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ। फिर उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं खड़े मसाले। खड़े मसाले में शामिल है तेज़पात, सब्ज़ इलायची, लौंग और साबुत ज़ीरा। और उसके बाद मैंने 2 अनियन, मीडियम साइज़ के अनियन को लेकर चॉपर में चॉप कर लिया है। आपने इसको ब्लेंड नहीं करना, आपने इसको जस्ट चॉप करना है। चॉप कर लिया उसके बाद मैंने इसको गरम घी में डाल दिया और इसकी भुनाई कर लेनी है। जब ये थोड़ा सा सोटे हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो इसमें शामिल करेंगे। आप चाहे तो ताज़ा कूट के डाल लें या फ्रोज़न डाल लें, जो भी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डालना चाहें वो डाल के उसे भी थोड़ा सा भून कर इसमें ऐड कर दी है मैंने कलेजी। जो कलेजी पकाने का प्रोसेस होता है ये बहुत ही क्विकली होता है, यानी हमने 10 से 12 मिनट में कलेजी को चूल्हे से उतार देना होता है, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा पकाएंगे तो कलेजी हार्ड हो सकती है। और इसलिए कलेजी को हमने तेज़ आंच पे पकाना होता है और इसका मैक्सिमम कुकिंग टाइम 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अनियन को हमने पहले ब्राउन कर लिया था हल्का सा, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट की भी भुनाई कर ली थी। तो फिर हमने उसमें कलेजी शामिल कर दी। कलेजी को 1 से 2 मिनट हिलाकर उसमें फिर हल्दी और सुरख मिर्च जो है उसको शामिल कर दिया। अब फिर उसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम फौरी इसमें टमाटो प्यूरी को शामिल कर देंगे। टमाटो प्यूरी शामिल करके अब फिर आंच इस सारे प्रोसेस में आपने तेज़ रखनी है और कलेजी को बिल्कुल भी ढककर नहीं पकाना। इसको नंगा रख के पकाएंगे, यानी कि कुकिंग पॉट के ऊपर लिड बिल्कुल भी नहीं देनी। आंच फुल हो, मैक्सिमम कुकिंग टाइम आपने 12 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं तो कलेजी हार्ड हो जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यही आती है कि कलेजी जो है पकाते हुए उनसे हार्ड हो जाती है। 1 टीस्पून मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी डाली, टमाटो प्यूरी डाली और उसके बाद मैंने योगर्ट डाल दिया 2-2 मिनट के वक्फे से। आंच फुल है, फुल आंच पे ही हम इसकी बुनाई करते जाएंगे और कलेजी को पकाते जाएंगे। मेक श्योर कि सॉल्ट आपने नहीं डालना, मैंने सॉल्ट नहीं डाला है। सॉल्ट से भी कलेजी हार्ड हो जाती है। सॉल्ट मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे जाके डालना है। तो अब हाई फ्लेम पर हम इसकी बुनाई करते जाएंगे और ये बहुत ही मज़े की कलेजी जो है वो बन के तैयार होगी। आपने जब भी बनानी है इसी रेसिपी को फॉलो करना है और बहुत मज़े की कलेजी बनेगी। अब मैंने इसमें शामिल किया है धनिया पाउडर ½ टीस्पून, और इसमें मैं ऐड करूँगी मज़ीद गरम मसाला भी। आप चाहें तो कूट के डाल लें, मिक्स गरम मसाला जो होता है, चाहे तो आप ग्राइंडर में पीस के डाल लें। दोनों तरीके से ही टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और हाई फ्लेम पे ही इसकी बुनाई करते जाएंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अपने शामिल करते जाएंगे। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है। अगर कुछ तीखा खाता है तो तीखी डालिए, तेज़ और अगर कम कोई खाता है तो कम डालनी है। अब बुनाई करते जाएंगे। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है कलेजी मटन की या बीफ की वो कुक हो चुकी है। लेकिन फ्लेम हाई होना चाहिए, ढकना बिल्कुल भी नहीं है इसको। और अब एंड पे इसमें ऐड किया है मैंने सॉल्ट और साथ ही गरम मसाला ½ टीस्पून। इन दोनों चीज़ों को मैंने एंड पे डाला है ताकि नमक इसलिए एंड पे डाला है कि कलेजी सख्त ना हो, नरम ही रहे। और गरम मसाला एंड पे इसलिए डाला है ताकि कलेजी का कलर बहुत खूबसूरत रहे, कहीं ब्लैकिश की तरफ ना जाए। तो ये हमारी कलेजी, मटन कलेजी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। विदिन 10 मिनट्स बहुत ही मज़े की ये बन के तैयार हो जाती है। और अब इसमें आप गार्निशिंग के लिए जिंजर डाल सकते हैं, जूलियन कट, और या फिर ग्रीन चिलीज़। तो मैं ग्रीन चिलीज़ प्रेफर करती हूँ, तो मैं ग्रीन चिलीज़ को काट के इसमें डालूँगी।
जैसे ही मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली, साथ ही मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। और ये मज़ेदार है, बहुत तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सी मटन कलेजी। इसी रेसिपी को फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपने इस रेसिपी को फॉलो करके बनाई तो कितना मज़ा आया आपको। और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सिखा दिया है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।